हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मेरी नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देखिए एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज आपका 8.1 है, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 6 में बताने जा रहा हूँ। उसको आप लोग अपने एनसीईआरटी की बुक में देख लीजिएगा। सॉल्यूशन में यहाँ पे करवा रहा हूँ, उसको ध्यान से आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, गिवन 15 cot a is equal to 8, फाइंड sin a and sec a। तो इससे पहले की वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिया था। यहाँ से पहले क्या करिए, आप cot a की वैल्यू निकालिए। तो हम क्या कर सकते हैं, 15 cot a है तो cot a की जो वैल्यू है, इस 15 को हम 8 के अपॉन में ट्रांसफर कर देंगे तो 8 अपॉन क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि ये 8 अपॉन 15 आया तो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए आप। राइट एंगल ट्रायंगल में आप ए बी सी मेंशन कर लीजिए। अब कॉट ए का जो फॉर्मूला है वो आप जानते हैं क्या होता है। कॉट ए जो होता है वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो बेस हो गया आपका 8 और परपेंडिकुलर हो गया आपका 15। इस प्रकार से आप हाइपोटेनस निकाल सकते हैं। जब थर्ड साइड आपका आ जाएगा बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग जब ये आपकी एसी साइड आ जाएगी तो उस प्रकार से साइन ए और सेक ए भी निकाल सकते हैं। तो ऐसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछता है। बस आपको करना क्या है कि 15 इंटू कॉट ए दिया हुआ तो इस 15 को आप क्या करिए, 8 के अपॉन में लेकर चले जाइए और उसके बाद आप ट्रायंगल में जो है उसको रखिए। ट्रायंगल से जो मिसिंग आपका जो साइड है उसको पाइथागोरस से निकालिए। उसके बाद जो भी वैल्यू कहता है, साइन ए निकालने के लिए कहता है, चाहे सेक ए निकालने के लिए या फिर टेन के लिए, तो आप यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछ लेता है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 6 हम अभी करेंगे, ठीक है। इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B। तो जाहिर सी बात है, एक हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। उस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हम नाम रख लेते हैं A और B आपका जो है क्या है, एक्यूट एंगल है। इसका मतलब C जो है वो क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। क्योंकि कह रहा है कि A और B क्या है, एक्यूट। एक्यूट का मतलब जानते हैं क्या होता है, तो जो 90 से कम हो। तो किसी भी ट्रायंगल में दो एक्यूट एंगल होते हैं और एक ही राइट एंगल ट्रायंगल आपका हो सकता है। तो ए और बी को मैंने एक्यूट एंगल मान लिया जो 90 का नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पे गिवन क्या है, आपको यहाँ पे दिया हुआ है cos A। cos A इज इक्वल टू cos B दिया हुआ है, cos B, ठीक है। हमें शो क्या करना है, हमें दिखाना ये है कि एंगल A जो है एंगल B के बराबर है, ठीक है। तो cos A का फार्मूला हम जानते हैं क्या होता है। cos A जो होता है P बाई पाकिस्तान भूखा प्यासा से आपको मिल जाएगा। यहाँ पर कोशिश करिए कि इसको याद कर लें, अगर नहीं याद होता है तो आप लिख कर देख सकते हैं। तो cos A यानी इस एंगल के लिए जो आपका फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा आपका P अपॉन H यानी बेस अपॉन H। तो इसके लिए यानी एंगल ए के लिए बेस क्या होगा, आपका AC हो जाएगा। तो लिखिए AC और अपॉन में आपका क्या है, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कितना है आपका, AB है, तो इसको क्या लिखेंगे, AB लिख देंगे। यानी कहने का मतलब यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दी हुई है तो आप क्या करेंगे, बेस को AC मान लेंगे और हाइपोटेनस को क्या मान लेंगे, AB मान लेंगे। तो AC अपॉन AB कर लेंगे और बीच में इक्वल का साइन है तो इक्वल लगा लेंगे। ठीक उसी प्रकार से cos B की बात करता है तो B के लिए अब एंगल ये वाला लेना है हमें। तो B के साथ ये बेस हो जाएगा और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। तो cos B में फॉर्मूला वही लगता है आपका। तो इसका बेस क्या मानेंगे हम, BC इसका बेस हो जाएगा और इसका जो हाइपोटेनस है वो भी आपका AB रहेगा। मैंने बताया था इससे पहले वाले वीडियो में कि अगर एंगल चेंज होता है तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बन जाता है और हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बन जाता है, यानी एक दूसरे से चेंज हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से अब यहाँ देखिए AB इक्वल में है और अपॉन के नीचे है, तो दोनों वैल्यूज आपस में कर सकते हैं, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके काट दीजिए या फिर ऐसे भी काट सकते हैं। यहाँ से क्या मिल गया, यहाँ से AC इज इक्वल टू BC आ गया। कहने का मतलब यह है कि इस ट्रायंगल का AC साइड और इस ट्रायंगल का, इसी ट्रायंगल का BC साइड दोनों क्या हो गए, आपस में इक्वल हो गए। जब ये दोनों इक्वल हो गए तो कहने का मतलब ये होता है कि जब अपोजिट्स दो किसी भी ट्रायंगल के दो साइड्स जब इक्वल होते हैं तो देयर अपोजिट एंगल आर आल्सो इक्वल। रूल होता है ये, अगर दो साइड बराबर है तो इस साइड के ठीक सामने वाला एंगल यानी B और इस साइड के ठीक सामने वाला एंगल A आपस में भी क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से एंगल A बराबर एंगल जो हो जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं अपोजिट
sides sorry opposite angle of equal side। ठीक है, तो यहाँ पर आपने इसको प्रूव कर दिया। तो बेसिकली 2 से 3 नंबर का ये एग्जाम के अंदर आता है और RS अग्रवाल में भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे दिए हुए हैं, तो आपको इसी प्रकार से करना है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 8 पॉइंट का क्वेश्चन नंबर 8 पर हम आते हैं। देखते हैं, इफ 3 cot a इक्वल टू 4 चेक वेदर 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कहने का मतलब ये है, आपको यहाँ पे वैल्यू दी हुई है, इस वैल्यू से आपको बताना है कि ये क्या दोनों इक्वल हैं। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल बना लेते हैं, एक ट्रायंगल से जो वैल्यूज़ हैं उसको निकाल लेते हैं। ठीक है, इसका नाम रख लेते हैं ए, बी और सी। यहाँ पर कॉट ए दिया हुआ है, तो मैंने बताया था कि अगर आपको कॉट ए दिया हो और यहाँ पे 3 दिया हो तो 3 को क्या करते हैं, इसके अपॉन में ले जाते हैं, तो कॉट ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4/3 आ जाएगी। कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो वही बेस क्या हो जाएगा आपका 4 और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 3। इस प्रकार से ए सी यानी हाइपोटेनस निकाल लेंगे। फॉर्मूला वही होता है आपका बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो 16 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 25 आएगा। और इस प्रकार से ए सी की वैल्यू स्क्वायर रूट लगा देंगे, यहाँ पर 5 आ जाएगा। आपका हाइपोटेनस कितना आ गया, 5 यूनिट जो भी है आ गया। अब इसमें देखिए 2 साइड होता है, ठीक है ना, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं, इसको हम राइट हैंड साइड कहते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को इक्वल कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर चेक कर सकते हैं उसको। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं पहले लिखता हूँ लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड का फॉर्म में आपको दिया हुआ है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर 10 ए की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। तो क्या करेंगे, देखिए 1 माइनस 10 का फॉर्मूला होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो जो भी वैल्यू होगी उसका स्क्वायर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। तो 10 स्क्वायर ए का मतलब क्या हुआ, 10 स्क्वायर ए का मतलब यही हुआ कि जो आपकी वैल्यू है यानी 10 की जो भी वैल्यू आएगी उसका आप स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो 10 की वैल्यू क्या आ जाएगी, p बाई बी होता है तो 3/4 आएगा, और 3/4 का आप क्या करेंगे, यहाँ पर होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से 1 प्लस 3/4 का भी होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से इसका स्क्वायर करिए और फिर एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, 9/16 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस 9/16 हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व कर देंगे तो 16 में से 9 माइनस कर देंगे तो आपका 7 आ जाएगा, 7/16। और नीचे जो है आपका 25/16 हो जाएगा, 16 से 16 कट जाएगा, जो वैल्यू आएगी 7/25 आ जाएगी। यानी आपने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तो 7/25 आया। अब हम राइट हैंड साइड को भी सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या ये एक दूसरे के बराबर है। यहाँ पे दिया हुआ है आपका कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब जाहिर सी बात है कॉस की वैल्यू क्या होगी, कॉस की वैल्यू होती है, क्योंकि एंगल ए की बात करता है तो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो लिखेंगे 4/5 का होल स्क्वायर, और माइनस साइन स्क्वायर की बात करता है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है तो 3/5 रखेंगे। इसका आप क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं इसको, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, इसी प्रकार से 3 का स्क्वायर 9 एंड 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। आप एलसीएम लेंगे तो 25 आएगा, 16 में से 9 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 7/25 आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि आपका लेफ्ट हैंड साइड भी 7/25 है, तो राइट हैंड साइड भी आपका क्या आया, 7/25 आया। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हम लिख सकते हैं प्रूव दैट हमने सिद्ध कर दिया कि दोनों जो साइड हैं वो आपस में इक्वल है। ठीक है, तो इस प्रकार से सारे क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। इसी का एक लास्ट क्वेश्चन मैं हिंट के रूप में आपको बता देता हूँ जो है इस एक्सरसाइज का, और इसके बाद जो है ट्रू फॉल्स है उसको आप लोग खुद पढ़िएगा। उसमें ट्रायंगल जो है क्वेश्चन नंबर 10 को जब आप ध्यान से पढ़ेंगे मैं इसकी मीनिंग बता देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। इन अ ट्रायंगल PQR राइट एंगल 8Q PR plus QR is equal to 25 सेंटीमीटर एंड PQ 5 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब है यहाँ पर मैं केवल हिंट के रूप में आपको क्वेश्चन नंबर
10 बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं केवल हिंट के रूप में आपको बता रहा हूँ, करना आपको खुद है। यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए, इसका नाम ए बी, यहाँ पे क्या रख रहा है आपका पी क्यू आर रख रहा है, ठीक है। तो आप इसको पी मान लीजिए, क्यू मान लीजिए और आर मान लीजिए। यहाँ पर क्यू जो है आपका राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि पी आर प्लस क्यू आर 25 है, यानी पी आर आपका पी आर और क्यू आर जो है 25 है। तो सपोज दैट अगर मैं एक को x मानता हूँ तो दूसरा क्या हो जाएगा, 25 माइनस एक्स हो जाएगा। यानी पहले को अगर मैं पी आर को x मानता हूँ तो दूसरा क्या हो जाएगा, 25 माइनस एक्स हो जाएगा। और पी क्यू की वैल्यू पहले से ही दी हुई है आपकी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इस ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, इस x की वैल्यू को निकाल कर आप साइड निकाल सकते हैं। रूल वही रहेगा आपका, कौन सा रूल रहेगा, यहाँ पर लिखेंगे पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाइथागोरस का पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर होता है, ठीक है। इसी फार्मूले में आप रख देंगे वैल्यू, तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। और x की वैल्यू जब आ गई तो आप कोई भी वैल्यूज़, यानी आपका तीनों साइड आ जाएगा, और तीनों साइड से अगर वो P के एंगल के बारे में पूछता है तो P का एंगल निकाल सकते हैं, R के एंगल के बारे में अगर पूछता है तो R का एंगल निकाल सकते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन सारे लगभग मैंने बता दिए हैं। और अगर किसी क्वेश्चन में आपको लगता है कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा, बता दीजिएगा कि सर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है। मैंने कोशिश किया ये सारे क्वेश्चन समझाने को, मैंने बताया कि 8.1 कैसे किया जाता है, इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, कम से कम इन क्वेश्चन को करिएगा ज़रूर, ठीक है।